हमारा भगवाकरण नहीं हो पाया। अगर वहाँ हम रहते तो एक जो कोशिश चल रही थी कि रमेश सिंह कुशवाहा का भगवाकरण कर दिया जाए, तो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हम वामपंथी आंदोलन के गर्भ से निकले हुए व्यक्ति हैं, मेरा भगवाकरण कभी नहीं हो सकता। है कि आपका भगवाकरण हो गया, तो ये माना जाए कि भगवाकरण हो गया। देखिए, पहली बात है कि रंग पर किसी को कमेंट करने का अधिकार नहीं है। रंग रंग होता है, चाहे हरा रंग हो या भगवा हो, लाल हो, वो रंग से क्या मतलब है भाई। सवाल आइडियोलॉजिकल प्लैंक का है। आप कौन सा आइडियोलॉजिकल प्लैंक लेते हैं, इस पे बहस होनी चाहिए, बाकी रंग पर बहस होना नहीं चाहिए। लेकिन हमें कोई भी व्यक्ति हमें संगी नहीं बना सकता। हमने कहा था बातचीत के दरमियान कि मैं कभी भी भाजपा जैसी ताकत के साथ जदयू के राजनीतिक गठबंधन का समर्थक नहीं रहा हूं। अपने स्वार्थ के लिए मैं देश की विनाश एवं सांप्रदायिक व सामाजिक तनाव के पक्ष में कभी भी तैयार नहीं था, क्योंकि भाजपा के राजनीति को हम देश और समाज के हित के विरुद्ध पाते हैं। खासकर सामाजिक न्याय की ताकतों के लिए भाजपा की राजनीति पूरी तौर पर विनाशकारी है। रमेश जी क्या से क्या हो गए देखते देखते, लेफ्ट और राइट। देखिए, लेफ्ट और राइट की बात नहीं है, बात राष्ट्रवाद की है, बात देश की है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है और पूरे एकताबद्ध होकर के हमारा देश, चाहे इकोनॉमी का क्षेत्र हो या विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भारत की साख का मामला हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम लोग सब लोग राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट स्तर पर एनडीए गठबंधन के हिस्सा है और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। नीतीश जी उसके सहयोगी है। नीतीश जी के प्रति काफी रिएक्शन है, लोग उनको बहुत दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। बार बार उन्होंने गठबंधन चेंज किया है और देखिए, एक तरह से कहिएगा तो उससे ठिया गए हैं, है ना। कोई नया एजेंडा उनके पास है नहीं, वही पुरानी बात, वही पुरानी भाषा बोलते रहते हैं। वो आया, वो गया, वो आया, वो गया। खुद कई बार आए और कई बार गए। आप लोग खुद देख रहे हैं, 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे और 2017 आते थे खुद एनडीए के हिस्सा हो गए, फिर वो आ गए, फिर चले गए। ये क्रम खुद वो कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता बदलाव चाहती है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। मैंने बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो राष्ट्रीय जदयू के जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे मैंने अपने टिकट काटने के सवाल पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। मैंने 16 तारीख तक इंतज़ार किया कि आप उस पर पुनर्विचार करें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर पुनर्विचार करना उचित नहीं समझा। खैर, मुझे बड़ी खुशी हुई, बेहद खुशी हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनर्विचार नहीं किया और हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि कम से कम वे हमें मुक्त कर दिए। हमारा भगवाकरण नहीं हो पाया। अगर वहाँ हम रहते तो एक जो कोशिश चल रही थी कि रमेश सिंह कुशवाहा का भगवाकरण कर दिया जाए, तो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हम वामपंथी आंदोलन के गर्भ से निकले हुए व्यक्ति हैं, मेरा भगवाकरण कभी नहीं हो सकता। तो उस दिन भी मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के विरुद्ध पिछली प्रेस वार्ता में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध किया था कि टिकट कटने के सवाल पर वो पुनर्विचार करें। लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने पुनर्विचार नहीं किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अंतरात्मा की आवाज़ से मेरा मतलब यह है कि मैं कभी भी भाजपा जैसी ताकत के साथ जदयू के राजनीतिक गठबंधन का समर्थक नहीं रहा हूं।
अपने स्वार्थ के लिए मैं देश की विनाश एवं सांप्रदायिक व सामाजिक तनाव के पक्ष में कभी भी तैयार नहीं था, क्योंकि भाजपा के राजनीति को हम देश और समाज के हित के विरुद्ध पाते हैं। खासकर सामाजिक न्याय की ताकतों के लिए भाजपा की राजनीति पूरी तौर पर विनाशकारी है। हमने अपने पूरे जीवन में जनता के साथ कभी नहीं छोड़ा और जदयू में रहते हुए भी आम जन की राजनीति के साथ मेरी प्रतिबद्धता बरकरार रही है। हमने सदैव सामाजिक न्याय और विकास की राजनीति को जनता की ताकत माना और इसी को आगे बढ़ाने में लगा रहा। यह बात जदयू के अंदर प्रवेश कर चुकी माफिया, लंपट, धनकुबेर और चापलूस तत्वों को खलता रहा है। इन्हीं लोगों ने जदयू से मुझे टिकट न मिले इसके लिए बड़ी भूमिका निभाई है। बहरहाल मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने भाजपा जदयू गठबंधन के सहयोग की हो रही ऐतिहासिक गलती से मुझे बचा लिया। आगामी चुनाव में मैं अपने आम जन के उत्थान व कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की वजह से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से भाजपा जदयू गठबंधन के खिलाफ चुनावी अभियान में शरीक रहूंगा। जो ताकतें इस गठबंधन को हराएगी, सामर्थ्य के आधार पर उनका समर्थन भी करूंगा। मैं निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में शुचिता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से जनता की सेवा करता रहा हूं, उसको जारी रखूंगा और भाजपा की फांसीवादी तानाशाही अभियान के खिलाफ न्याय, लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लड़ता रहूंगा। देश व प्रदेश में बदलाव के लिए चल रहे विभिन्न तरह के आंदोलनों में को मजबूत करने में अपनी क्षमता का उपयोग करूंगा। संक्षेप में यही हमारी बातें हैं जो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। इसके अलावा आप लोग और भी कुछ पूछना चाहें तो मैं अपनी बात रखूं। अचानक सर आप जदयू से विरोधी हो गए, काफ़ी समय से आप उस पार्टी में रह चुके हैं, ऐसा क्या हुआ कि आप विरोध करना पड़ा? देखिए, आप लोग ये भी जानते हैं कि हम महागठबंधन से चुनाव जीते थे उस दौर में भी, और जब नीतीश जी महागठबंधन बना रहे थे तो मैं पहला व्यक्ति था बिहार का कि प्रेस के जरिए मैंने उनका स्वागत किया था कि माननीय नीतीश जी, आप सही जगह पर आए हैं और सही जगह आप गठबंधन कर रहे हैं। जब उन्होंने एक गठबंधन को तोड़ा, अचानक हम लोगों को बुलाया गया विधानसभा के अंदर और अचानक नया गठबंधन और नई सरकार बना दी गई। उस समय से हम घुटन भरी जीवन जी रहे थे। बीच में मीडिया के बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या आप भाजपा का मंच शेयर करेंगे, तो हमने जरूर ये कहा था कि भाई व्यक्तिगत बातचीत तो सबसे होती है राजनीति में रहने के चलते, और हमारी पार्टी ही गठबंधन में है तो मंच शेयर कर सकता हूं, लेकिन हमें कोई भी व्यक्ति हमें संगी नहीं बना सकता। हमने कहा था बातचीत के दरमियान। लेकिन आज जिस ढंग का माहौल है बिहार में, आप देखें, आप खुद जरा सोचिए कि क्या वाकई में नीतीश जी का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जनता दल यू का भाजपा से कहीं गठबंधन है? 115 सीट पर जदयू अलग लड़ रही है और मैं दावे के साथ कहता हूं 243 पर भाजपा अकेले लड़ रही है। जहां जदयू है वहां लोजपा, वो भाजपा की बी टीम के बात और भाजपा वहां चुनाव लड़ रही है कहां गठबंधन? लेकिन जो जिस ढंग की विचारधारा, जिस तरह का जहर फैलाया जा रहा है, समाज को दूषित किया जा रहा है, रमेश कुशवाहा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का मैंने स्वागत किया है।